के बाद स्वागत है आपका। बात माफिया अतीक अहमद की करते हैं, जिसके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही सामने आ चुकी है, जिसके बाद डॉन के फांसी के फंदे पर लटकने का रास्ता साफ होने वाला है। इस गवाही के बाद माफिया अतीक के सताए लोग खुलकर सामने आएंगे और टाइम्स नाउ नवभारत ऐसे हर गवाह की गवाही आने वाले दिनों में आप तक पहुंचाएगा भी। माफिया अतीक के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही देने वाला शख्स इसलिए मीडिया के सामने आया है क्योंकि उसे भरोसा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से माफिया को मटियामेट करके ही रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। गुनाहों की 4 दशक की लंबी फेहरिस्त, 100 से ज्यादा दर्ज मुकदमे और असंख्य ऐसे अपराध जिसकी शिकायत माफिया अतीक अहमद की दहशत के कारण कभी कानून की चौखट तक नहीं पहुंची। उसके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह उठ खड़ा हुआ है। ऐसा गवाह जिसके पास अतीक के गुनाहों के हिसाब के साथ उसके सबूतों की लिस्ट भी है और उसे टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए दुनिया तक पहुंचाने की हिम्मत इसलिए दिखाई है क्योंकि योगी राज में माफियाओं पर हो रहे एक्शन ने उसे भरोसा दिला दिया है कि बाबा का वचन पत्थर की लकीर है। वो माफिया को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे, उसके गुनाहों के साम्राज्य को मिट्टी में मिला कर रहेंगे। जरा सुनिए मोहम्मद जीशान की जुबानी, जिसमें अतीक के गुनाहों का वो कच्चा चिट्ठा है जिसकी गवाही वो जान हथेली पर रखकर अदालत के सामने देने को तैयार है। तो बहुत घातक इंसान है वो जेल में वो जेल में तो है ही, जेल से रह कि उसने जैद कांड किया, जेल से रह कि उसने मोहित कांड किया, जेल से रह कि उसने उमेश पाल कांड कर दिया, जेल से रह कि वो मेरे ऊपर हमला करा चुका है। मोहम्मद जीशान की गवाही माफिया अतीक को इसलिए फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है क्योंकि वो माफिया अतीक का बेहद करीबी रिश्तेदार है और काली करतूतों का राजदार भी। इसीलिए अतीक अब उसकी जान का प्यासा है। जीशान इसलिए भी माफिया और उसके गुर्गों को खटक रहा है क्योंकि वो प्रयागराज के उसी चकिया इलाके में रहता है जहां से अतीक ने अपने गुनाहों की सल्तनत शुरू की थी। अतीक के खिलाफ 5 करोड़ की रंगदारी और जान से मारने की साजिश के केस में कोर्ट में मोहम्मद जीशान गवाही देने पहुंचे तो फिर माफिया के काले करतूतों की कड़ियां खोलते चले गए और जेल से रह के ना जाने उसने कितने कत्ल किए। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि उसने कई कत्ल ऐसे कराए जो इतिहास के पन्नों में नहीं है। एक मेरा बहुत खास दोस्त है मकसूद, उसके अब्बा मोहम्मद कारी थे और उनको वो कर्मा से पकड़वा के लाता है, 2 रात मारता पीटता है और फिर ले जाके कवि और वगैरह वगैरह ये लोग मार के सोराओं के पास फेंक देते हैं। किसी इतिहास के पन्नों में नहीं, लेकिन आप किसी से भी वो चीज पूछेंगे सब कोई जानते हैं। मोहम्मद जीशान की गवाही ऐसे वक्त में आ रही है जब माफिया अतीक के खानदान के बाद उसके गुनाहों में मददगार रहे वो रिश्तेदार भी योगी बाबा के नजरों में चढ़ चुके हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे थे। इस चेहरे को पहचानिए, नाम है आयशा नूरी। पहचान माफिया अतीक अहमद की बहन, वही बहन जो माफिया अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के दौरान साए की तरह उसके पीछे लगी रही। मीडिया के सामने आकर आरोप लगाया कि जेल से बाहर लाकर मेरे भाई अतीक अहमद और अशरफ को एनकाउंटर करने का प्लान है। मेरे भाई अतीक अहमद और उसके परिवार को जबरिया उमेश पाल हत्याकांड में फंसाया गया है। सीबीआई जांच होगी तो ये सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन आयशा नूरी के घर से सीसीटीवी वीडियो ने अतीक के गुनाहों में उसकी हिस्सेदारी का राज खोल दिया है। आयशा जिस समय उमेश पाल हत्याकांड में अपने भाइयों की बेगुनाही का हल्ला मचा रही थी, उसी दौरान उसने अपने मेरठ के घर में उमेश पाल के हत्यारे गुड्डू मुस्लिम को छुपा कर रखा था। अब ये बात खुलकर सामने आ रही है कि जेल में बंद माफिया अतीक के गुनाहों में उसकी भी साझेदारी है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने उमेश पाल हत्याकांड के अंदर अहम भूमिका निभाई है और जो उसके साथी हैं वो आकर के इसी घर के अंदर ठहरे थे और जो सीसीटीवी सामने आया वो सीसीटीवी इसी घर के अंदर का बताया जा रहा है। वहीं यूपी पुलिस को
कुछ और अहम सबूत उनके हाथ लगे हैं। उन सबूतों के आधार पर यूपी पुलिस अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी, जो कि इसी घर के अंदर रहती थी, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि आयशा नूरी के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने जो हत्याकांड के शूटर्स हैं उनको फरार होने में उनकी मदद की है, उनको रहने और पैसों के साथ में उनकी मदद की है। जेल में बंद माफिया अतीक गुनाहों की साजिश रचता तो उसकी बीवी शाइस्ता परवीन उसके गुर्गों तक उसे अंजाम तक पहुंचाती थी। इसके बाद अतीक की बहन आयशा नूरी का काम शुरू होता था, उनके गुर्गों को पुलिस की नजर से छिपाने का। मेरठ से आयशा नूरी के घर से मिले कई सीसीटीवी वीडियोस में इस पर मुहर लगा दी है। इस वीडियो में आयशा के पति डॉक्टर अखलाक बमबाज गुड्डू मुस्लिम को गले लगाते दिख रहे हैं। ये बात भी खुलकर सामने आ चुकी है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम समेत 3 शूटर डॉक्टर अखलाक की कार में ही फरार हुए थे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अगर इस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये किसी और सरकार होती तो यकीन कर लीजिए ये गोली मार के भागते भागते नहीं, ये 3 दिन बाद ये हाजिर हो जाते हैं और फिर 4-5 साल 10 साल मुकदमा हिस्ते हैं। फिर उमेश जी के परिवार वालों को डरवाया धमकाया जाता, फिर वो भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं, इनका क्या होगा, फिर हो सकता है गवाहियाँ पच में देते हैं और वो छूट के चले जाते हैं। इसीलिए बहकावे के लिए सीबीआई जांच, सीबीआई क्या जांच, आप कैमरे में दिख रहे हो पूरा, उसमें सीबीआई जांच की मांग कर होता है कि केस किसी तरह फंस जाए। मोहम्मद जीशान की गवाही माफिया अतीक के साथ उसके जुर्म में शामिल इन दोनों बड़े चेहरों को भी कानून की चौखट पर लाने वाली है। मोहम्मद जीशान ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने वाले उन गुर्गों के खिलाफ गवाही दे दी है जो बहुत शातिर अंदाज में अतीक का हर हुक्म बचाता था। माफिया अतीक अहमद ने जेल को अपना नया अड्डा बना लिया था, जहां से जुर्म की प्लानिंग होती थी, जबकि 2 बड़े किरदारों की देखरेख में उसे अंजाम तक पहुंचाया जाता। पहला किरदार अतीक का तीसरा बेटा अशद अहमद था, जबकि दूसरा किरदार अतीक के अवैध कब्जे वाली जमीनों का हिसाब रखने वाला असद कालिया था, जिस पर अतीक और उसकी बीवी शाइस्ता परवीन आंख बंद कर भरोसा करते थे और अपना छठा बेटा मानते थे। टाइम्स नाउ नवभारत के सामने दी गवाही में अतीक के रिश्तेदार मोहम्मद जीशान ने असद कालिया का भी काला चिट्ठा खोला। जीशान ने बताया कि अतीक के इशारे पर वो शिकारों को डराता था, धमकाता था, उनसे रंगदारी वसूलता था। इतना ही नहीं, उन्हें ठिकाने भी लगाने का काम करता था और यह सब काम वो अपने प्रॉपर्टी डीलर की पहचान की आड़ में करता था।